नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हेल्थ इक्विपमेंट एक ये मैक्स कंपनी का है। इसके द्वारा हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं और ये टेंस स्टिमुलेटर कहलाता है। इस के अंदर एक ये प्रॉब आती है इसकी, और ये प्लग होता है, एक प्रॉब आती है। इस प्रॉब को एक हाथ में पकड़ना होता है और इस प्रॉब से पॉइंट पर करंट दिया जाता है। जिस पॉइंट को स्टिमुलेट करना हो उसी पर ये जो इसकी नोक है ये लगाई जाती है प्रॉब की। इसी के साथ ये दो पैड आते हैं और इस पैड में वाला जो एक प्लग होता है जो मशीन में लगाया जाता है, और इन पैड के ऊपर जेल लगाई जाती है और जेल लगाने के बाद ये कनेक्शन ले लेता है बॉडी से, और जहाँ भी दर्द हो उस स्थान पर इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। पैरों में दर्द हो पैरों पे लगा सकते हैं, कमर में दर्द हो तो कमर पर भी ये पैड लगाए जा सकते हैं और इससे स्टिमुलेशन हो जाता है। तो ये स्टिमुलेटर मशीन है। ये इस मशीन में ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको एक बार पुश किया जाता है। इस बटन को पुश करके ऑन किया जा सकता है और ये फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ये इसमें 2 चैनल की मशीन है और 2 व्यक्ति को इसमें एक साथ ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, या पैरों में या हाथों में भी 2 जगह पर ये पैड लगाए जा सकते हैं और ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इससे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एकदम इसको शुरू से लेकर धीरे धीरे बढ़ाएंगे और पेशेंट को झटका तीव्र गति से नहीं लगना चाहिए। तो ये मशीन में 2 प्लग लगे होते हैं, सॉकेट। इन सॉकेट में हम इन पैड के ये जो जैक होते हैं इसमें लगाते हैं, और ये दूसरा पैड है तो इसको यहाँ पर इस जैक में लगा सकते हैं, और इन पैड को आवश्यकता अनुसार हाथ या पैरों पर जहाँ भी या कमर पर दर्द हो तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं। जैसे इस चित्र में यदि हम देखें, यहाँ पर कंधों में दर्द है पेशेंट के, तो हम कंधों पर इस तरीके से लगा सकते हैं। कमर में दर्द है तो हम कमर के स्थान पर भी इस प्रकार से ये लगा सकते हैं, और पैरों में दर्द है तो हम पिंडलियों में दर्द होने पर पिंडलियों में लगा सकते हैं, दोनों पर। हिप में दर्द होने पर हम इन पैड को हिप पर लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप हाथों में दर्द हो तो हाथों में लगा सकते हैं। तो ये पैड पर जेल लगाई जाती है। अब इस मशीन में एसी सप्लाई का प्लग है और इस प्लग को हम 220 वोल्ट के वॉल प्लग में लगा देंगे, और लगाने के बाद ऑन ऑफ स्विच है, और ये ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ से हम एसी में ये सप्लाई प्लग लगाकर अब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट आ जाएगी, और ये इधर के चैनल का इंटेंसिटी के लिए है। यहाँ से जब खोलेंगे तो ये लाइट जलेगी, ब्लिंक करेगी। यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक कर रही है इस चैनल की, और ये चैनल नंबर 1 है और ये चैनल नंबर 2 है। तो चैनल नंबर 1 में हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो ये ब्लिंकिंग रेट है इसको हम फ्रीक्वेंसी के द्वारा तेज कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे जितनी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ उतनी ही इसमें कंपन बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि कितना उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इस ऐसे ही ये चैनल नंबर 2 है। तो जब हम इस चैनल से इस प्रॉब का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद ये इंटेंसिटी 2 नंबर के लिए है, और इसको ऑन करेंगे तो ये 2 नंबर की लाइट भी यहाँ से ऑन होगी, और यहाँ से हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन पैड लगाने के बाद मरीज़ से पूछते रहिए, और जहाँ पर उसको अच्छा लगे वहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। अपनी मर्जी से कभी भी इस बटन को बिल्कुल तेज़ी से मत खोलिएगा इस प्रकार से,
वरना बहुत तेज़ी से झटका लगेगा। तो आप इसको धीरे 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 जहाँ पर पेशेंट को लगने लगे वहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी ब्लिंकिंग रेट को, फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो ये आपको मशीन के बारे में बताया। और जिसको बंद करना हो तो आप उसको स्विच को ऑफ कर दें तो ये चैनल ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आप इस चैनल से प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये चैनल जो है 2 नंबर का हमने स्विच ऑफ किया था तो यहाँ पर अब लाइट ब्लिंक करना बंद कर दिया। अब ये 1 नंबर का चैनल है, ये चल रहा है। तो इसमें हम अब ये पैड जो हमने बताए थे ये यहाँ पर लगाने के बाद अब इस करंट को हम सेट कर सकते हैं और इससे बढ़ा सकते हैं इंटेंसिटी और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये पैड जेल लगाकर इस पर लगाए जाते हैं बॉडी पर। इसके स्थान पर हम ये रखते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं। तो जिन पॉइंट्स पर आपको स्टिमुलेशन देना होता है उन पॉइंट पर इसमें पेशेंट को ये वाली प्रॉब उसके एक हाथ में पकड़ा दी जाती है और इस प्रॉब से आप जिस पॉइंट को स्टिमुलेशन देना हो तो उस पॉइंट पर आप इस तरीके से रख के स्टिमुलेशन दे सकते हैं। तो इसमें धीरे धीरे यहाँ पर करंट आने लगता है और जैसे मैं इस समय LU9 पर स्टिमुलेट कर रहा हूँ और यदि कोहनी में दर्द है किसी के तो उसके कोहनी में भी आप इस तरीके से स्टिमुलेट दे सकते हैं और उसकी कोहनी के दर्द में आराम मिलता है। यदि किसी के कलाई में दर्द है तो आप इस तरीके से कलाई पर भी प्रेशर इससे स्टिमुलेट पॉइंट को कर सकते हैं, कलाई के दर्द में आराम मिलेगा। तो ये पॉइंट पर आप कर सकते हैं। जितने भी TCM एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों पर भी आप इनको स्टिमुलेट कर सकते हैं। और ये हमारे जो है शोल्डर जॉइंट का कॉरस्पॉन्डेंस होता है। यहाँ पर आप अपने कंधे के दर्द को भी यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सर्कुलेशन सही हो जाता है और एनर्जी का सर्कुलेशन सही होने से आराम मिलने लगता है। तो ये हमारे जो है किडनी मेरिडियन का K3 पॉइंट होता है। तो हम K3 पर स्टिमुलेट कर रहे हैं और यदि हम बीच में चलें तो ये SP3 और उसके बाद SP6 आ जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लीवर 8 आता है, यहाँ किडनी 10 आता है। तो इन पॉइंटों को आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये CV1, 2, 3 और ये 4 और ये CV6। तो इस तरीके से हम ये स्टिमुलेट कर सकते हैं। और ये CV12 आता है। तो ये लंग्स के कॉरस्पॉन्डेंस है। तो आप लंग्स के कॉरस्पॉन्डेंस पे भी यहाँ पर स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ये लीवर का कॉरस्पॉन्डेंस होता है। तो यहाँ पर आप, और यदि किसी के कलाई में दर्द है तो आप इस कलाई के स्थान पर भी आप जो है स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ कलाई पर दर्द है किसी के तो वहाँ पर हम इसे प्रॉब लगाएंगे तो रोगी को हल्का झटका महसूस होता है और उसके दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो इससे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर यहाँ जल्दी जल्दी लाइट जलती है और झटका भी जो लगता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं। और ये LU9 पॉइंट है ओरिजिनल क्लासिकल। तो यहाँ पर भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये LU जो हड्डी से नीचे होता है LU7 पॉइंट होता है, ये गर्दन की जकड़न वगैरह में। और LU7 पॉइंट ये सर्वाइकल में भी बहुत अच्छा काम करता है। अब यहाँ पर अंगूठा देख रहे होंगे आप, तो इसमें करंट देने से वाइब्रेशन आ रहा है और ये इस तरीके से ये कंपन करने लगता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उंगलियों में दर्द है तो उंगलियों में भी आप करंट दे सकते हैं और यहाँ वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो इस मशीन में केवल ये जो इस पर प्लास्टिक नहीं चढ़ी है तो इसको आप एक हाथ में पेशेंट के पकड़ा देंगे और ये दूसरी पर प्लास्टिक चढ़ी है तो हम इसको जब पकड़ेंगे तो करंट नहीं मारेगा और जहाँ पर रखेंगे उस पॉइंट पर करंट लगना शुरू हो जाएगा और उस पॉइंट के स्थान पर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा।
सर्कुलेशन बढ़ने से दर्द में कमी आने लगती है। तो आप ये हाथ में पकड़ें, और यदि पैरों में भी लगाना है तो पैरों में भी आप, जैसे ये दर्द किसी के एड़ी में है तो आप इससे एड़ी में भी स्टिमुलेशन दे सकते हैं। इस तरीके से जहाँ भी दर्द हो तो आप यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। अंगूठे में दर्द है तो आप यहाँ अंगूठे पर स्टिमुलेट दे सकते हैं, और यहाँ पर ये स्प्लीन की मेरिडियन है। एड़ी में दर्द होने पर आप एड़ी में इस तरीके से आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी दर्द होता है वहाँ पर आप ये सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए प्रॉप को लगा सकते हैं। और यदि आपको ये प्रॉप का इसका पैड का इस्तेमाल करना हो तो आप पैड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको हम इस तरीके से लगाएंगे। तलवों में दर्द है किसी के तो आप इस तरीके से ये लगा सकते हैं। और तो हम जेल लगाकर ये पैड लगा देंगे और उसके बाद हम कुछ देर इसको रोकेंगे। तो 2 से 5 मिनट तक आप करंट या 10 मिनट तक भी दे सकते हैं। तो इससे सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और करंट जो इसमें चल रहा है बहुत हल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता, जो सहन ना हो। लेकिन आप इसको रोगी की सहनशीलता के अनुसार ही इसको बढ़ाना चाहिए। और यहाँ देखिए अब आप अंगूठे में ये वाइब्रेशन आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पैड लगा रखे हैं पैरों में, तो ये अंगूठे में वाइब्रेशन आ रहा है, जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा अंगूठे में। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो ये 2 पैड हैं और इनको आप एक पैरों में लगा सकते हैं और एक हिप पर लगा सकते हैं। तो इससे पूरे पैर का दर्द में आराम मिलेगा। कमर में दर्द है तो आप इसको कमर पर भी लगा सकते हैं। तो इसमें जब बंद करना होता है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, और जब भी खोलें तो बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए और पेशेंट से पूछते रहना चाहिए। मशीन को बंद करना हो तो आप ये स्विच को ऑफ कर सकते हैं और ये प्लग वगैरह सब आप निकाल सकते हैं। तो आप शरीर पर दिए गए पॉइंट पर जहाँ भी दर्द हो वहाँ पर आप ये स्टिमुलेशन दे सकते हो, और पैड के द्वारा भी दे सकते हैं आप, या फिर प्रॉप के द्वारा भी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस मशीन के बारे में जानकारी दी गई। आशा है आपके लिए ये सहायक सिद्ध होगी। कोई भी बात पूछनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार एक बार फिर नई मशीन या नई जानकारी के साथ आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।